ना। क्या? नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत और मेरे दोस्त अखिल भारत चौरसिया जी के साथ में एक बार पुनः पूनम पंडित के पास आए हैं और इनसे हमारे चौरसिया जी क्वेश्चन करेंगे। जी चौरसिया जी, आप पूछिए। जी, जिस तरह जिन पत्रकारों ने इस आंदोलन के बारे में ट्वीट किया था 26 जनवरी को जो हिंसा हो रही थी, कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया था, सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया है। वो जो पत्रकारों ने ट्वीट करा था वो ट्वीट क्या था, आप मुझे ये बताइए ना पहले। ट्वीट ये किया था कि यहाँ पे हिंसा हो रही, मतलब पुलिस किसानों के साथ उलझ रही है, ये सारी सिचुएशन थी जो भी 26 जनवरी को नहीं होना चाहिए था। देखिए, उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सच बात बोली। तो मेरा अनुरोध है, आप उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना करें। अगर उन्होंने सही के लिए कहा है तो ये तो पूरा देश देख रहा था कि यहाँ पे हुआ क्या। और प्रशासन को जिस भी व्यक्ति ने बोला है ना कि आप यहाँ पे छावनी बनाइए, उन्होंने उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसान आंदोलन कर सकते हैं। उसके बाद भी छावनी में तब्दील करने के लिए जिस व्यक्ति ने आदेश दिया प्रशासन को, उस बात का उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की बात का उल्लंघन करने पे क्या होता है, मेरे से ज़्यादा बेहतर मेरे वकील चाचा ताऊ जानते हैं और आप पत्रकार महोदय जानते हैं। और जिस भी पत्रकार ने सही बात की, भैया सही के लिए क्यों किसी को पकड़ रहे हो? अगर उन्होंने ये काम सही किया, सच्चाई दिखा के ट्वीट किया, तो आप क्यों पकड़ रहे हो? मेरा अनुरोध है, जो सही है वो करे प्रशासन, जो गलत है गलत को गलत करे और सही के साथ में सही करे। हाथ जोड़ के मेरी विनती है उनसे। पूनम पंडित, 28 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, वो क्या नाम है, हमारे टिकैत जी के जो आंसू निकल गए थे बातें वार्ता करते करते, उसके बाद ये मतलब पता चला है कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है, जो नंबर 1 पे था, वो चाहे ट्विटर पर हो या फेसबुक पर, किसी पे नंबर 1 पे था वो। देखिए, वो भावुक इसलिए हुए थे, मेरे देश के किसानों को नष्ट न कर दें, है ना। तो आदमी भावुक हो ही जाता है जब किसी से इतना प्यार मोहब्बत होता है, देश के हित में होते हैं, तो भावुक होना भी जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति भावुक नहीं होगा तो वो जनता की भावना कैसे समझेगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन था, सोशल मीडिया ने साथ दिया जो नंबर 1 पे थे। ठीक है, सोशल मीडिया ने तो बहुत ज्यादा साथ शुरू से ही दिया आंदोलन का। अगर सोशल मीडिया साथ नहीं देती तो ये तो आंदोलन को दूसरे रास्ते में ले जाते हैं। हमारी दूसरी तस्वीर दिखा रहा था जो नेशनल मीडिया है। तो सोशल मीडिया का तो मैं बार बार धन्यवाद करूंगी और उनके इस काम की मैं सराहना करती हूँ कि आपने इस आंदोलन की सच्चाई दिखाई, एक सच्चाई दिखाई। और अगर आप सच नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को और ज्यादा गलत रुख दे के पता नहीं कितने लोगों को ये लोग फंसा देते। लेकिन जिस तरह हर आंदोलन में कोई ना कोई ऊंच नीच बात होती है, अगर कोई छोटी मोटी बात हो गई, अगर किसी पत्रकार ने बोल दिया तो क्या उसको मारना सही है? किसने मारा? मेरे पास वीडियो है। किसने मारा बताइए ना। लाल किले पे, देखिए लाल किले पे हम नहीं थे ना, हमारे किसान थे। अब ये जो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं, उन्होंने तो ये काम किया, हमने थोड़ी किया ये काम, बताइए आप। अगर कुछ ऐसी, देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी देश में और कभी भी हिंसा को बढ़ावा देता है तो हम उसको सहयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि लाल किला पे जो सारे किसान थे वो केवल अमित शाह के भेजे हुए थे, आरएसएस के भेजे हुए थे? देखिए, मैंने ना तो अमित शाह जी का नाम लिया, ना मैंने आरएसएस का लिया। मैंने उनका नाम लिया जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग तो वही थे जिनको रास्ता दिया गया। भैया क्यों दिया रास्ता उनको, बताओ? कुछ लोग हमारे बुजुर्ग जिन्हें रास्ते का नहीं पता, भटक के एक आधे पहुंच गए होंगे, वैसे पहुंचे ना, जहाँ तक हमें पता हो पहुंचे नहीं है, ऐसे ही वापिस आ गए। तो क्या 5 लाख लोग सरकार ने ही भेजे थे? भैया 5 लाख पहुंचे लाल किले पे। अरे आपको क्या लगता है? आप बताइए। बिल्कुल 5 लाख पहुंचे। आपने काउंटिंग की? काउंटिंग मतलब भीड़ देख के नहीं पता? भीड़ देख के तो कोई तो बता रहे 2000, कोई बता रहे 10,000, बताओ आप। और दूसरी बात, उनके पूरी टीम को दिया गया ना रास्ता। काय को दिया रास्ता? लाल किले पे रास्ता। एक बात बताओ, सारी एजेंसी दिल्ली में, सारी की सारी पुलिस दिल्ली में, सारे का सारा प्रशासन दिल्ली में, कितनी दिल्ली की सेफ्टी रहती है, तो लाल किले पे वे कैसे पहुंच गए? बड़ा सवाल है ना यूपी अपने आप में, भैया बड़ा सवाल है नहीं है? करवाई पत्थरबाजी, आपका आरोप, शेर किसानों भिड़ाने वाले की तस्वीर। हाँ देखिए, ये देखिए, कभी बोलता पूनम पंडित ने बोल दिया। एक बात बताइए, अपने आप में एक सवाल है, सारी एजेंसी, हमारी राजधानी भारत की और हमारा लाल किला, एक बात बताइए, ये किसान, चलो जिनको इन्होंने रास्ता दिया उन्हें पुलिस नहीं रोक पाई, है ना? और भैया एक बात तो बताओ, और दिल्ली पुलिस नहीं रोक पाई, दिल्ली की सारी एजेंसियां, यूं भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस
रोक रही थी, लेकिन उसको लाल किला के नीचे बाउंड्री के नीचे फेंका जा रहा था, उसको देखिए वो मैंने देखी थी वो वीडियो, मैं उस बात की कड़ी निंदा करती हूँ जिस भी व्यक्ति ने ऐसा करा, ठीक है, निंदा करती हूँ। कुछ वीडियो मैंने ऐसी देखी, कुछ मेरे भाई पुलिस वाले जो चढ़ रहे थे वो चढ़ने से भी गिर रहे हैं, वो वीडियो भी मैंने देखी हुई है। वो वीडियो आ रही थी, मुझे नहीं पता वो कैसे आई वीडियो, मैंने देखी थी। कुछ तो चढ़ने से गिर रहे हैं और कुछों के साथ में हुआ, वे हमारे किसान नहीं हो सकते, ठीक है, जो हिंसा को बढ़ावा दें। और हम बार बार बोल रहे हैं प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, वे हमारे लोग बिल्कुल नहीं हो सकते। जिस तरह रैली शुरू होने के पहले यहाँ से कुछ लोग निकले थे, लेकिन टिकैत साहब उनसे विनती कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि अभी हमारा टाइम शुरू नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हमारा 11 बजे के बाद का टाइम शुरू हुआ। हाँ। यहाँ से निकले तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, जो यहाँ से वहाँ से कुछ लोग यहाँ भेज दिए, उन्होंने शुरुआत करी ना, उन्होंने तो शुरुआत करी, हमारे वाले तो यहाँ रुके हुए थे। मैं खुद 11:30 बजे निकली हूँ भाई इस बॉर्डर पे से, खुद मैं 11:30 बजे में निकली हूँ खुद, ठीक। तो कुछ लोग यहाँ भेज दिए थे, उन्हीं के पीछे 2-4 लग गए थे, ये लग गए थे ना 2-4 ट्रैक्टर, क्योंकि उन्हें तो ये लगा कि रैली चल गई, लेकिन आगे जाकर बहुत देर रुक गए थे। दिल्ली में तो प्रवेश लेट ही करा हमने। प्रवेश तो लेट नहीं किया, आप ये समझ लें कि 10:30 बजे वहाँ पे ट्रैक्टर, वहाँ से हमारा तो वहाँ पहुँचा भी नहीं है ट्रैक्टर। 11:30 बजे हम निकले यहाँ से, बताओ आप, तो वहाँ 11:30 बजे 10:30 बजे तो वहाँ सारे काम हो गए, लाल किले पे सारे काम हो गए थे 10:30 बजे, ठीक है। और हम यहाँ से निकले 11:30 बजे, तो जिनको रास्ता दिया जा रहा है वे तो पहले ही वहाँ पहुँच गए। ये दिखा देना सिस्टर, ये वो लोग जो हमारे साथ शामिल, जिन्होंने जनवरी में दंगे किए, इधर दिखाओ, देखिए उधर दिखाओ, इधर इसमें दिखाना, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। देखिए भैया मुझे दिखा रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं है। हाँ ये फोन इनका है बड़े भाई, इसके साथ है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने जनवरी में पिछले दंगे कराए थे, ये भी हमारे साथ थे। नहीं आ रहा है, आ नहीं रहा भैया लोग। ये किसानों में कैसे आए? बताइए कौन है ये व्यक्ति? मैं तो जानती भी नहीं, इनको तो जानती हूँ, मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं दिल्ली, ये वाले जो, इनको तो मैं जानती हूँ, इनको नहीं जानती, इन्होंने दंगे कराए। बताइए आप। मनोज तिवारी ने दंगे कराए? अरे मनोज तिवारी नहीं, ये देखिए, ये इनके साथ इनकी फोटो है कि नहीं है, देखिए कितने अच्छे से। और ये व्यक्ति आ गए यहाँ, दिल्ली दंगे कराए, ये यहाँ आ गए। नाम इनका मनोज तिवारी के साथ जो है ये, देखो क्या नाम? मुझे इसका नाम नहीं पता, मुझे इस चोर का नाम पता है, सामने वाले का। देखो क्या नाम है उसका जिसका आप बोल रहे हैं? मुझे इसका नाम तो मनोज तिवारी, इसका नहीं पता, बट ये देखो ये लोग, इन लोगों ने ये हिंसा भड़का। भैया सुनिए, इस बात में ना इन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम खराब करा, ठीक। इस जितने भी ये लोग सरकार वाले आए ना, इस बात में इन्होंने अपनी पार्टी को भी खराब करा। ऐसे ऐसे लोगों को माननीय मोदी जी बर्खास्त करो, क्योंकि दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। ऐसे ऐसे बुरे व्यक्ति आपने भर रखे हैं कबाड़िया में, ऐसे ऐसे न निकालो जो आपके दल को भी खराब कर रहे हैं, पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं। पूनम पंडित पूर्व वित्त राज्य मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने बोला है, आप खुद ही पढ़िए। प्रधानमंत्री की तरफ से शनिवार को बुलाई गई पी चिदम्बरम की सरकार को चेतावनी, निर्दोष किसानों को ना फंसाए वरना उनका आंदोलन और तेज होगा। सही विपक्ष नहीं तो आ रहा साथ में। देखिए चाचा ने तो अपने लोगों को मार के रोका है, ये है, चाचा ने तो अपने लोगों को मार के रोका है, अपने लोगों को। देखिए अपने लोगों को कैसे रोका है, अपने लोगों को देखा हमने कैसे रोका, आपने देखा होगा नेताजी ने कैसे रोका, हमारे अंकल जी ने, और मैंने किस तरीके से रोका ये भी भली बात ही आप बेहतर जानते हैं। अब आगे की क्या रणनीति है किसानों की? आंदोलन सभ्यता से चलेगा। बाबा आप ही बोल लो आके, फिर आप जिसको बोलने नहीं दे रहे हैं। आपका ले लेंगे, आपका ले लेंगे, आपके सभी आ रहे हैं। चाचा वो सही कह रहे हैं, उनके पास चलिए, तो तुम्हारा नंबर है तो बोल देना, आपका नंबर है तो बोल देना, बोलो। अरे इनका काम है भैया, समझे करो आप नहीं आप करो। हाँ जी जी बड़े भाई बोलिए, सवाल क्या था आपका? हाँ शाहजहानपुर जी, संगठन पूरी तरह छोड़ के भाग गया। तो मैं तो नहीं भागी भैया, संगठन में आने से पहले मैं किसानों का समर्थन करती थी, संगठन में आने से पहले सारे काम करे थे मैंने यहाँ पे, ठीक। संगठन ही तो छोड़ के गया। पूनम पंडित कल भी किसानों के लिए थी, आज भी और रहेगी। संगठन से क्या मतलब है? उनके गैल के तो बहुत सारे लोग यहाँ बने हुए हैं, वीएम सिंह जी के साथ के बने हुए, वीएम सिंह जी भी चले गए, उनके जाने से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। फर्क तो जब पड़ेगा जब हम जाएंगे, हम पीछे हटेंगे। हम क्यों हटे पीछे? सच के लिए लड़े थे, किसानों के सहयोग में लड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे।
क्या अभी भी आप उस संगठन के सदस्य हैं? मेरा हर उस व्यक्ति से रिश्ता खत्म हो गया है जिस व्यक्ति ने किसानों का मौके पे साथ नहीं दिया और छोड़ के चले गए। मेरा हर उस व्यक्ति से रिश्ता खत्म है। मेरा हर उस व्यक्ति से उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है, इसका किसान है। उन पर एक आरोप लगाया जा रहा है उन्होंने साठगांठ की है। देखिए, साठगांठ की हो या कुछ की हो ना, तो मैं उनकी साठगांठ में बैठी थी, मैं यहाँ थी। मैं साठगांठ में नहीं थी उनकी, मैं यहाँ बैठी थी। जो साठगांठ करी है उसे साठ को गांठ को खोलो, सुलझाओ गुत्थी को। मेरा थोड़ी काम है सुलझाने का, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है किसानों को समर्थन करने का, सहयोग करने का। जब तक आंदोलन चलेगा तब तक करूंगी सहयोग, आगे ही नहीं मेरी जरूरत पड़ेगी जब तक करूंगी सहयोग। जब राकेश टिकैत रोए थे तब आप कहाँ थी? 26 तारीख की शाम को मैं गई हूँ यहाँ से, जब टिकैत साहब मंच पे आ गए थे, जब उन्होंने मंच संबोधित करा था। उसके बाद मेरा फोन गलती से किसी की गाड़ी में चला गया था, बहुत दूर लोकेशन निकलवा लेते, मैंने कहा ये वाली बात। और मेरी इतनी तबीयत खराब थी, वो गोला बिल्कुल मेरे पास में फटा था। ये पत्रकार महोदय उस बात के गवाह है। इनके सामने, भैया आपके सामने फटा था नहीं फटा था, वीडियो में भी इनकी कैद है वो, ठीक है। तो उससे मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। काफिले को रुकवाने में, जो रूट इन्होंने भटकाया किसानों का, उस काफिले को रुकवाने में 7 किलोमीटर तक पैदल चली और 200 मीटर तक बाइक पे चली मैं, ठीक। उस काफिले को विनती करके, अनुरोध करके रुकवाया, वहां से किसानों को वापस मंगा। इसलिए मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 9:30 बजे मैंने वीडियो देखी थी लैपटॉप पे, लड़का लैपटॉप लेके आया था। सुबह को तुरंत आ गई हूँ यहाँ।